महाभारत की अब तक की कहानी में हमने सुना कि कौरवों और पांडवों के हस्तिनापुर में आने के बाद छोटा सा राजभोज रखा जाता है, जिसमें कौरव, पांडवों की मां कुंती, कौरवों की मां और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, उनका भाई शकुनी, भीष्म पितामह सब लोग शामिल होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आराध्य श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी इस राजभोज में शामिल होते हैं। वैसे कौरव पुत्र दुर्योधन ने जिसे अंग प्रदेश का राजा बनाया था, उस अंगराज कर्ण को भी न्योता दिया गया था। सब लोग काफी खुश थे, पर दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर तब अर्जुन का मजाक उड़ाया और इसी गुस्से में अर्जुन ने अंगराज को शस्त्र दिखाया। फिर भी दुर्योधन ने अपना फायदा ढूंढते हुए अर्जुन को फटकारा। ऊपर से मामा शकुनी तो थे ही रंग में डालने के लिए। अर्जुन के हरकत का उन्हें बवाल किया और अर्जुन को सजा दिलवाने का षड्यंत्र रचा, जिसके चलते उन्होंने कौरवों और पांडवों को चाचा पुत्र यानी महामंत्री के ऊपर फैसला छोड़ दिया। पर दुर्योधन को पता था कि अर्जुन को सजा देने में चालबाजी करेंगे, इसलिए दुर्योधन ने सबके सामने अर्जुन को अंगराज के पैर धोने दिया। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि खुद कर्ण भी इस बात से हैरान हो गया। जब महामंत्री ने कहा कि क्या कर रहे हो दुर्योधन, इतना बड़ा फैसला? अर्जुन से ये सब करवाना सही नहीं रहेगा, उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया होगा और एक बार अंगराज से भी पूछ लो कि क्या वो इस बात के लिए तैयार है। तब कर्ण के चेहरे पर जो भाव थे उससे ये तो समझ में आ रहा था कि उन्हें ये मंजूर नहीं है, पर दुर्योधन की एक नजर की वजह से कर्ण ने अपनी दुश्मनी को बरकरार रखते हुए सबके सामने कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यानी कि दुर्योधन और शकुनी अर्जुन को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गए और सबके सामने उसका अपमान करने लगे। अब अर्जुन महाराज धृतराष्ट्र से भी क्या कहता, ये कैसे समझाता कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनकी आंखों पर अपने बेटे के प्यार की और उसे राजा बनाने की पत्नी थी, जिसका फायदा दुर्योधन और हस्तिनापुर से बदला लेने आया उठा रहा था। पर वो सजा कुंती के दिल को आंखों में आंसू आ रहे थे, पर उस वक्त सजा को रोकने का कोई उपाय किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो हुआ वो सबके सामने हुआ। इस तरह से कर्ण ने दबाव में अपने पैर सबक में रखे और अर्जुन ने पानी लेकर उसके पैर धोना शुरू किया। कर्ण की आंखों में खुशी नहीं थी, क्योंकि कर्ण को उनका मान रखने के लिए उन्होंने ऐसा ही किया। फिर पैर धोने के बाद अर्जुन ने कर्ण से माफी मांगी। अब इन सब के बाद शायद बहुत बुरा हो जाता, पर धृतराष्ट्र का गुस्सा भाप गया। सबने उन्हें रुकने के लिए कहा, पर वो चले जाने की तैयारी थी। पर उन्होंने सबको सावधान कर दिया, ये कहते हुए कि कल हस्तिनापुर के अगले राजा की घोषणा की जाएगी, और सभी थोड़ा परेशान हो गए। दूसरी ओर नकुल, सहदेव और भीम अपने भाई अर्जुन के अपमान की वजह से परेशान थे और ऊपर से अगले राजा की घोषणा की वजह से उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस बार भी उनके बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ भी कोई षड्यंत्र न किया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि सब दुर्योधन को ही राजा बनाएंगे। पर पता नहीं युधिष्ठिर उस वक्त भी समझदारी की बातें करते हुए यही कहने लगे, महाराज का जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार करना होगा। पर नकुल, सहदेव और भीम को ये मंजूर नहीं था। भीम ने तो ये भी कह डाला कि अगर बाहुबल से हमें युद्ध भी करना पड़े तो भी हम करेंगे। हमारे भाई का अपमान हुआ है, इसका बदला तो लेना पड़ेगा। पर एक बड़े भाई होने के नाते युधिष्ठिर ने भीम को समझाते हुए ये कहा, युद्ध की भाषा क्यों कर रहे हो भीम, और तुम युद्ध किससे करोगे, अपने भाइयों से? महाराज और भीष्म पितामह के साथ जाओगे? ऐसा सोचना भी गलत है। इतना कहकर युधिष्ठिर वहां से चले गए, पर भीम, नकुल और सहदेव को उसका ये कहना हर हाल में मंजूर नहीं था। इसी विचार से कुंती भी हो रही, वो यही कही जा रही कि अर्जुन का इतना बड़ा अपमान होने के बाद हो रहा होगा। ऊपर से उसने जिसके पैर हुए वो भी तो कुंती का बेटा कर्ण था, कुंती के विवाह से पहले दुनिया में जन्म ले चुका था, जो कुंती का अतीत था। कुंती कर्ण को अपना बेटा कहकर स्वीकार नहीं करती और ना ही कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी को खत्म कर पाए। उसी वक्त वहां पर अर्जुन आया और अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर उसका मन से लगा।
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ हम सब हैं। पर फिर भी अर्जुन का मन उसे खा रहा था, क्योंकि उसने अब भीष्म पितामह से भी माफी मांगी थी। अर्जुन जैसे ही भीष्म पितामह के पास माफी मांगने गया, तब पितामह ने अर्जुन से कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, न्याय तो तुम्हारे साथ हुआ है, सबके सामने तुम्हें ऐसी सजा सुनाना। तब अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं पितामह, मुझे किसी से भी कोई शिकवा नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र ने तो अपना फर्ज निभाया है। अर्जुन की इस बात से भीष्म पितामह सहमत नहीं थे। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, नहीं पुत्र, हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक ऐसे राजा की जरूरत है जो धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म और न्याय को न्याय करे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हस्तिनापुर का अगला राजा उसकी काबिलियत के हिसाब से। तब अर्जुन ने भीष्म पितामह से कहा, तो फिर आप मैं पहले और धीमी और भैया को पर अर्जुन की ये बात उन्होंने अर्जुन को बड़े ही प्यार से और अपने प्यारे शब्दों पर जोर देते हुए कहा, जब तुम इस राज्य के विरुद्ध जाओगे तो हमेशा मुझे सामने पाओगे और मुझसे युद्ध करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। उस वक्त अर्जुन ने भीष्म पितामह की बात समझने की कोशिश की, पर समझ से बाहर था। दूसरी ओर गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरवों और पांडवों को विद्या सिखाई, उनके बेटे अश्वत्थामा ने दुर्योधन से दुर्योधन ने बचपन में ही अश्वत्थामा को ये वादा किया था कि जब वो राजा बनेगा तब वो अश्वत्थामा को भी एक बहुत बड़ा पद या ओहदा देगा। इसी बात पर अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, पिताश्री, कल हस्तिनापुर का अगला राजा घोषित होने वाला है और मेरा दोस्त दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठने वाला है। जिस पर द्रोणाचार्य ने उसे मुस्कुराते हुए यही कहा, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। राजा की काबिलियत पर तय किया जाता है कि वो राजा बनने लायक है भी या नहीं, और दुर्योधन कभी अच्छा राजा बन ही नहीं सकता। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को इसी सोच में डाल दिया। वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है। खैर, वो दिन तो चला गया, पर अगली सुबह दुर्योधन ने एक मूर्तिकार बुलाया। वो अपनी मूर्ति बनाना चाहता था, वो भी सबसे बड़ी और ऊंची। वो तो इसी ख्याल में था कि हस्तिनापुर का अगला राजा वही बनने वाला है। तो मूर्तिकार ने दुर्योधन से कहा, महाराज, आपके पूर्वजों की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए ऊंची मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। तब वहाँ पर मौजूद अंगराज, अश्वत्थामा, दुर्योधन सबकी मूर्ति बनाई। फिर अंगराज ने दुर्योधन से कहा, राजकुमार, आपने बड़ी मूर्ति बनवाई और उसके नीचे मेरी छोटी सी मूर्ति बनवाई। इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं, मेरे दोस्त हो। और दुर्योधन अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, कलह कर रही है। और उसी वक्त वहां पर आए पांडव। फिर क्या था, अंगराज, दुर्योधन और अश्वत्थामा ने पांडवों को मजाक बनाया। अश्वत्थामा ने कहा, कोई बात नहीं दुर्योधन, तुम अपनी बड़ी मूर्ति बनवाओ और उनके नीचे 5 जानवरों की भी मूर्ति बनवाओ। तब अंगराज कर्ण ने अर्जुन को निशाना बनाते हुए कहा, राजकुमार, जरूर 5 मूर्तियां बनवाइए, पर उसमें एक गधा भी बनवाइए जिसके हाथ में धनुष और तीर हो। इतना सुनते ही अर्जुन और सभी पांडव पुत्र अंगराज को गुस्से में देखने लगे, पर उस वक्त सबने समझदारी दिखाई और एक एक करके सब लोग चले गए। यानी कि ये दूसरी बार था जब अंगराज ने अर्जुन को निशाना बनाया था और उसका मजाक उड़ाया था। तो क्या इस बढ़ती दुश्मनी का कोई हल नहीं होगा? क्या दुर्योधन इसी तरह से कर्ण का इस्तेमाल करेगा? कौन बनेगा हस्तिनापुर का अगला राजा? जानेंगे ये सारी बातें अपने अगले ऑडियो में। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें तुरंत बताइए कमेंट में, और साथ ही ये भी बताइए कि आप कौन सी कहानी और